Hi guys, I'm Karthi Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we are going to drive this new Renault Duster, or maybe not so new Renault Duster. और न्यू इस वजह से बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, नॉट सो न्यू क्योंकि कुछ महीने पहले वो चेंजेस हो गए थे. बट वी स्टिल थॉट कि इसे चलाया जाए और समझा जाए कि जब इंडियन एसयूवी मार्केट में, मे बी कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में जब इतनी सारी नई कार्स हैं, वेन्यू है, एक्सयूवी 300 है, EcoSport है ही, ब्रेजा है ही, वहीं थोड़े से बड़े सेगमेंट में सेल्टॉस हेक्टर ने काफ़ी चर्चा बटोरी हुई है. वहाँ पर अगर हम बात करें, जो सबसे पहले इस सेगमेंट में आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, वो अभी भी दमदार है या नहीं. विद दीज चेंजेस क्या आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं इस रेनॉल्ट डस्टर में? If we talk about Duster's drive, तो अभी भी मुझे पहली मीडिया ड्राइव इसकी याद है जब इसे मुन्नार में हमने भगाया था. At that time, the way it performed, the way it handled the roads and curves, मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव ये लगी थी. अपने सेगमेंट से कहीं बेहतर इसका परफॉर्मेंस मुझे ड्राइव के हिसाब से लगा था. और अभी भी जब मैं इसके ड्राइव के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे वही पूरा नज़ारा याद आ रहा है और पूरा एक्सपीरियंस याद आ रहा है. तो इसके लिए थोड़ा सा जो बार है वो हाई है सेट. आई चेक की परफॉर्मेंस वाइज अभी भी उतनी एक्साइटिंग है या नहीं. लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर न्यू. जैसे इसमें अगर आप देखें, चेहरा आपको बिल्कुल नया लगेगा. यहाँ 3 विंग्ड फ्रंट जो ग्रिल आपको देखने को मिलेगा वो इसमें एक नया एलिमेंट है रेनो का. बैजिंग तो यहाँ पर एक बोर्ड, आपको ढेर सारा क्रोम भी यहाँ देखने को मिलेगा. ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे. LED जो DRLs हैं वो इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगे. और साथ में यहाँ अगर बोनट की बात करें तो यहाँ जो लाइंस हैं वो अभी से ज़्यादा पर्सनालिटी कंटूर्स दे रहे हैं. थोड़ी अलग सी लग रही है. पहले काफ़ी ज़्यादा प्लेन थी और अब थोड़े से एलिमेंट्स, थोड़े से एंगल्स इसमें जुड़ गए हैं. एंड आई थिंक दिस लुक्स फ्रेश अगर इसके फ्रंट की बात करें तो. वहीं इसके पिछले हिस्से की बात करें, वहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा बदला नहीं है. सो लुक के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि हाँ फ्रंट तो आपको नया देखने को मिलेगा, पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा. Since the changes are not drastic, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, इस वजह से हम इस स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं. थोड़ा सा पॉइंटेड बुलेट पॉइंट में आपको स्टोरी बताते हैं. कुछ चीज़ें विच आई लाइक एंड थिंग्स विच आई डिडंट लाइक इन दिस कार. और सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की विच आई थिंक रेनॉल्ट शुड वर्क ऑन. जिसमें एक चीज़ तो यह है कि अब इस सेगमेंट में आप अगर एसयूवी ला रहे हैं, फीचर्स के मामले में बहुत सारे लोडेड एसयूवीज अब आ गई हैं मार्केट में. वहाँ पर ये थोड़ी सी प्लेन, थोड़ी सी बेसिक आपको लगेगी. अगर हम फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें, और वहाँ सबसे पहले अगर आप नज़र डालें तो अभी भी थोड़ा सा डेटेड ही स्टाइल यहाँ लगेगा. जहाँ ऑडियो कंट्रोल्स जो हैं वो आपको अलग से इस लीवर के ज़रिए स्टीयरिंग के नीचे देखने को मिलेंगे, जहाँ ऑडियो और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को कंट्रोल आप कर सकते हैं. अलग अलग मोड आप चेंज कर सकते हैं. स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको वो सारे स्विचेस या आपको क्विक कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा. इसके अलावा अभी भी जो डायल्स है यहाँ थोड़े बहुत आपको शार्पनेस ज़रूर नज़र आएगी, बट इट स्टिल इज़ वेरी बेसिक. और ये थोड़ा सा पुराना डेटेड डिज़ाइन आपको लगता है. यहाँ अगर मैं डैश की बात करूँ, डैश इज़ लुकिंग स्मार्ट. यहाँ काम के फीचर्स भी हैं, फंक्शनल चीज़ें भी. यहाँ पर आपके पास एक चिलर जोन है, आप अपनी कैंस या ड्रिंक्स यहाँ पर ठंडा रख सकते हैं. और नीचे ग्लव बॉक्स एक बड़ा सा अलग से है. जो AC वेंट्स है ये आपको एंगुलर अब देखने को मिल रहा है. और जो फिनिश है दैट इज़ स्मार्ट. बीच में जो हाईलाइट है वो भी आपको अच्छा और रोबस्ट सा ओवरऑल फील, आपको SUV वाली फील ज़रूर आपको मिलेगी. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ RXS वर्जन जो ऑटोमेटिक वर्जन है. और वहाँ पर जो मुझे इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा देखने को मिल रहा है. और अगर मैं इसे यहाँ पर ऑन करूँ, जो डिस्प्ले है बहुत ही बेसिक देखने को मिल रहा है. इट शुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन बेटर. यहाँ अगर हम इस इंफोटेनमेंट यूनिट की बात करें, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपको लगेगा. बाकी नीचे नॉब्स और स्विचेस हैं वो काम के हैं, फंक्शनल हैं. और जो एक्सेस है वो थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा. कप होल्डर्स नीचे दिए गए हैं, साइज़ हो रही है उसका थोड़ा सा छोटा आपको लगे. कप होल्डर्स है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक शिफ्ट है ये, तो उसका कंट्रोल आप देख सकते हैं. नीचे जो हैंड ब्रेक है उसके नीचे सामान रखने की हल्की सी छोटी सी जगह है. सीट्स मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं. थाई सपोर्ट ठीक है, जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है. हालांकि दिस वन इज़ जस्ट फैब्रिक अपहोल्स्टर्ड अगर हम इससे बात करें. इसके अलावा एक चीज़ विच आई डिडंट एंजॉय और वो अनकंफर्टेबल पहले भी लगता था, वो अभी भी लग रहा है, वो है
आर्म रेस्ट। अब चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपके राइट एल्बो की बात करें या लेफ़्ट की बात करें, यहाँ पर आर्म रेस्ट इस वाले वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस राइट एल्बो के लिए भी अगर मैं इस आर्म रेस्ट की बात करूँ, दिस इज़ प्रीटी हार्ड। और ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो आपको परेशान करेगी, आप छोटे या बड़े, शॉर्ट लॉन्ग किसी भी ड्राइव पर जाएं। और वहाँ पर अगर यहाँ बेहतरी हो सकती थी, इसे अगर सॉफ्ट सरफेस दिया गया होता, क्योंकि ये वाला जो वर्जन है वो ठीक ठाक पैसे में आता है, यानी कीमत इसकी ठीक ठाक है। वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे कंफर्ट वाले फीचर्स ज़रूर ढूंढेंगे। तो ये फीचर के मामले में मुझे कुछ एक चीज़ें हैं जो मिस लग रही थी, विच आई डिडंट लाइक। और अब सेकेंड रो में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से स्पेस कैसा है। सेकेंड रो में आप अगर देखें, हाँ दूसरी चीज़ विच आई स्टिल डोंट एंजॉय सो मच, अभी भी ये काफ़ी ओल्ड स्कूल लगता है, इसे चेंज कंपनी कर सकती थी। जिस तरीके के आप डोर हैंडल्स देख रहे हैं पुल अप वाले, क्योंकि जो पूरी बॉडी की जो फील है काफ़ी सॉलिड डस्टर ज़रूर फील होती है। आप देखिए इसे, बैठिए इसमें, दरवाजे देखिए, तो उस हिसाब से अगर आप डोर हैंडल जो है जिसके मैं बात कर रहा था वो थोड़ा सा डेलिकेट लगता है और थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है। स्पेस की अगर मैं बात करूं अपने सेगमेंट में, मुझे ख्याल से स्पेस आपको पसंद आएगा जिस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। यहाँ भी बाकी सारी चीज़ें आपको बेसिक ही नज़र आएंगी। जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी हार्ड सही है। और ओवरऑल कुशनिंग और बैक रेस्ट के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है। थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक है। नी रूम ओके मैं कहूँगा, और हेडरूम अच्छा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बाकी एसी वेंट्स वगैरह की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकंड रो के लिए वो सब आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लगेज स्पेस की भी बात करें, लगेज स्पेस ऐसा है जो आपको इस सेगमेंट में इम्प्रेस करेगा, तो ये एक अच्छा फीचर अभी भी इसमें नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें तो रिवर्स कैमरा इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर तो आपको मिल रहा है, लेकिन कैमरा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। लाइट्स और जैसे हमने बताया कि ओवरऑल जो फील है वो आपको पुराने डस्टर की तरह ही इसमें भी नज़र आएगी। और अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि बार काफ़ी हाई सेट कर रखा है पुरानी डस्टर ने ड्राइव वगैरह के मामले में। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि इसका परफॉर्मेंस ड्राइव के मामले में कैसा है, दिस न्यू डस्टर। लेट्स गो। वी कैन टॉक अबाउट डस्टर्स ड्राइव, और हम इसे चला रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको कुछ और मैकेनिकल तो देखने को मिलेंगे नहीं। सो ड्राइविंग डायनेमिक्स लगभग वही है जो आप पहले महसूस करते थे, वैसे ही ये अच्छी ड्राइव महसूस होती है। अच्छे पकड़ के साथ भागने वाली, अच्छी हैंडलिंग वाली, अच्छे सस्पेंशन से फिट हुई ये गाड़ी आपको इम्प्रेस करेगी अपने सेगमेंट में। मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी अगर हैंडलिंग के हिसाब से देखें तो यही लगती है, और अभी भी उसका परफॉर्मेंस मुझे वैसा ही लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो वो थोड़ा सा नम अभी भी लगता है, उसमें थोड़ी सी और फील अगर होती तो और मज़ा आता। ब्रेकिंग थोड़ा और शार्प होता तो मुझे और ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस दे दी। बट ओवरऑल आई स्टिल फील ड्राइव, सस्पेंशन, फ्रेम और इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे काफ़ी दमदार ये लगती है। जो ऑटोमेटिक वर्जन फ़िलहाल मैं चला रहा हूँ उसमें इनिशियल जो है वो आपको हल्का सा लैग महसूस होगा, बट बाद में जो भी शिफ्ट्स हैं, गियर शिफ्ट्स हैं, वो चेंजेस हैं, वो आपको स्मूथ लगेंगे। तो शहरी माहौल के लिए इसकी ड्राइव में मुझे कोई शिकायत नज़र वैसी नहीं आती। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो यहाँ इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ स्मॉल एसयूवी जो थोड़ी बेसिक हो, स्पेस के मामले में वैल्यू फॉर्मनी टाइप की गाड़ी हो, लेकिन चलने में ज़ोरदार हो, देन यू कैन गो फॉर डस्टर, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अभी भी इसकी यूएसपी बरकरार है मेरे हिसाब से। बट एट द सेम टाइम वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, नए नए फीचर्स, हाईटेक फीचर्स, न्यू एज फीचर्स से लैस, और कंफर्ट स्पेस के हिसाब से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली कई छोटी एसयूवीज़ अब मार्केट में हैं। तो आप केवल ड्राइविंग में मज़ा के लिए थोड़ी सी पुरानी गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं तो फिर आप डस्टर के लिए जाइए, नहीं तो फिर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अब मौजूद हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा मज़ेदार चलाने में, तो मैं थोड़ा सा इसे और भगाता हूँ, थोड़ी मुश्किल रास्तों के ऊपर कोशिश करता हूँ कि और इसे भगाऊँ। और तब तक आप ऐसा कीजिए कि इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, इफ़ यू लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि आप मेरे कंक्लूजन से या बिंदु कहाँ विश्राम करती है, मेरा जो पॉइंट था उससे आप अग्री करते हैं या नहीं। बाय बाय।